प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के हर एक लोगों को निरंतर परमेश्वर आशीष देता रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पर लागू कर सके, उसके वचन को स्मरण कर सके। इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप इन वचनों को सुनकर अपने जीवन पर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के द्वारा आप अपने जीवन पर आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना और वचन हमारे जीवन में जब आता है तो हमारे जीवन पर प्रभु के सामर्थ्य को लेके आता है और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बदल जाता है। क्योंकि जब कभी भी हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं वो व्यर्थ नहीं होता है और हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आशीषित होता जाता है। जैसे कि हम अपने जीवन पर परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय पर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, प्रभु के शब्दों से होकर के हम प्रार्थना करते हैं। आप भी जब अपने जीवन पर प्रभु के शब्दों को लेकर के प्रार्थना करते हैं और प्रभु को बोलते हैं अर्थात पुकारते हैं, उसे जोर से आप कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे जीवन पर अनुग्रह कर, मेरे जीवन पर आशीष दे, और वो प्रभु आपको आशीष देता है, अनुग्रह देता है। प्रभु को आप जब बोलते हैं तो प्रभु आपके जीवन पर अद्भुत काम करता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमको इस प्रकार से बताता है कि वो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता रहता है। वो प्रभु हमारे ऊपर में दृष्टि लगा के रखा हुआ है। तो आप भी परमेश्वर में निरंतर जब आप वचनों को प्राप्त कर रहे हैं तो प्रभु में आप बढ़ते जाएं, हमारी यही इच्छा है। और आप लगातार वीडियोस को देखते रहें, आप संदेश को सुनते रहें, प्रार्थनाओं को ग्रहण करते रहें। प्रार्थना निवेदन है, आपकी कोई प्रॉब्लम समस्याएं हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी आप प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबको आशीष देता जाए, हम यही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हम सबके जीवन पर अद्भुत काम को प्रकट करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको यह बताता है कि परमेश्वर ने हमें जगत से चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर के काम के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु हमको आशीष देना चाहता है, अपने राज्य में लेके जाना चाहता है। इसलिए जब प्रभु ने आपको चुन लिया है तो यह वचन आपसे कहता है कि आप परमेश्वर के काम को प्रकट करते जाएं अपने जीवन के द्वारा। कैसे प्रकट करना है, हम अपने जीवन पर अब आगे क्या करें। आप जब आप प्रभु में आ गए हैं तो आपको और क्या करना चाहिए, आपको क्या परमेश्वर में अब आदेश और आज्ञा आ चुका है। क्या प्रेम क्या कहता है कि आपको परमेश्वर के लिए करना चाहिए। परमेश्वर ने तो अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। अब प्रभु हमको बहुत कुछ शिक्षाओं से भर दिया है। अब परमेश्वर में हमको आगे क्या करनी है, इसको परमेश्वर हमको इस संदेश के द्वारा कहता है। तो आप बड़े ध्यान से इसको सुने, क्योंकि इसके द्वारा जब आप इसको सुनेंगे, इसको देखेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा, आपको परमेश्वर का वचन बात करेगा। आपके जीवन पर प्रार्थना जो हम अंतिम समय में आपके लिए करेंगे, आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे, उसके द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा और निरंतर परमेश्वर में बढ़ते रहने में यह वचन आपकी सहायता करेगा। क्योंकि वचन की सामर्थ्य बहुत भारी होती है और उसके द्वारा हम शत्रु के हर एक काम को जो हमारे विरुद्ध में वह करता है उसे तोड़ देते हैं और वह वचन तोड़ देता है। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन बहुत ही सामर्थ्य भरा होता है, आपके जीवन पर जरूर काम करेगा, यह निश्चित है। इसलिए आइए हम आरंभ करते हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए हम इस बार शुरुआत में ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपको वचनों के द्वारा बोले और बातचीत करें। विशेषकर आपके जीवन पर जो कमी है, घटी है, प्रभु उसको बताए और आपके जीवन पर उसे परमेश्वर अपने आशीष को प्रकट करे और आपके जीवन में प्रभु अद्भुत काम को प्रकट करे। स्वर्ग का परमेश्वर अपने लोगों को छू ले और बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य, बल और या ताकत से भर दे और अपने लोगों को बोले और बातचीत करे। दुष्ट की सारी शक्तियाँ, सामर्थ्य आपके लोगों के जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जो वचन को प्रभु सुन रहे हैं,
प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु अभिषेक से भर जाए और प्रभु आनंद याव ताकत यीशु मसीह के नाम से प्रकट हो जाने पाए। पवित्र आत्मा जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सारी प्रार्थनाओं को यीशु के सामर्थ्य नाम में आगे के समय पल और अवसर को आपके हाथों में समर्पित करते हुए स्वर्ग से हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि हम भजन संहिता 30 अध्याय और उसका 8वां आयत में देखते हैं, यहाँ पे यह लिखा हुआ है, हे यहोवा मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की। परमेश्वर यहोवा को पुकारा और गिड़गिड़ाकर विनती की। परमेश्वर यहोवा को पुकारना, परमेश्वर यहोवा को जब पुकारते हैं तो परमेश्वर हम पर तरस खाता है। जैसे कि हम यीशु मसीह के समय पे देख सकते हैं, अंधे यीशु को पुकारने लगे और तिमाई का पुत्र बरतिमाई प्रभु यीशु को पुकारा और उसे कहा कि मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, गिड़गिड़ा कर। और वह बड़े वेदना और दुख के साथ में, पीड़ा के साथ में वह पुकारने लगा। आप यदि उसको जानते हैं तो वो एक भिखारी था, वह अंधा भी था और जब यीशु मसीह वहाँ से जा रहा था तो बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ में उसने यीशु को पुकारा। आप सोच के देखिए, एक बड़ी भीड़ में आवाज़ उस तक कैसे पहुँचेगी। और वह उस भीड़ में धक्का खाते हुए वह बढ़ने लगा और वह गिरा भी होगा और वह पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आप इस घटना को जा कर के पढ़ सकते हैं, सुसमाचार की पत्री है उसमें। और उस जगह पे हम यह देखते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ही वेदनाओं के साथ, और उसको कभी मौका नहीं मिलेगा ऐसा उसने पुकारा, क्योंकि यीशु मसीह एक बार वहाँ से जा रहा था। आप एक बार सोचिए कि एक व्यक्ति को एक बार मौका मिला है। मैं इसी फोकस को करना चाहता हूँ, मौका। आपको एक बार अवसर मिला है, आप कैसे पुकारेंगे? आपको एक बार यदि अवसर मिले कि आप एक बड़े भयानक रेगिस्तान या बर्फीले पहाड़ या आप एक भयानक जंगल में फंसे हुए हैं, उस जगह में आपको कोई नहीं देखता रहा और उस जगह पे आप यदि घूमने गए हैं तो फंस गए हैं और उस जगह पर कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं। यदि आपको वहाँ से एक बड़ा आपको बचाने वाले लोग वहाँ से देखते हुए जा रहे हैं, चाहे वो आसमान के थ्रू जा रहे हैं या दूर पहाड़ के क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको चिल्लाते हुए आपको उनको ये बोलना है कि मुझे बचाओ, तो आप कितने जोर से चिल्लाएंगे? यह कंफर्म है कि आप बहुत तेज आवाज में चिल्लाएंगे और यह कंफर्म है कि आप बहुत बल के साथ में चिल्लाएंगे कि वो सुन सके, क्योंकि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आप ऐसे मूवीज को भी देखे होंगे कि लोग फंस जाए रहते हैं और उनको एक बार ही मौका मिलता है और अचानक से उनकी किस्मत पलट जाती है और मूवी में यह दिखाया होता है कि वो सचमुच वापस आ गए दोबारा मुड़ करके, या वो कुछ भी करके वहाँ से दोबारा वापस आए और उनको बचा लिया गया। कोई फंसा रहता है उनको, आपने ऐसा देखा भी होगा। इस वक्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वहाँ पे है। आप सोच के देखिए, एक ब्रह्मांड का रचयिता आपकी आवाज़ को सुन रहा है और वो कैसे आपको नहीं बचाएगा। लेकिन इस जगह पे परमेश्वर हमको स्वयं बता रहा है, मैं तो तुमको हर समय देख रहा हूँ। क्या परमेश्वर हमें हर समय नहीं देख रहा है? वो तो हर व्यक्ति को देख रहा है। वचन कहता है कि परमेश्वर नित्य हर लोगों को, धर्मी दुष्ट सब पर अपनी नज़र लगाए हुए है। उनके प्रार्थनाओं को भी सुन रहा है। जो परमेश्वर के लोग उनसे करते हैं, जो प्रभु के नाम से किया जाता है, उनको सब पर ध्यान लगाए हुए है। परंतु हमारा कुछ कर्तव्य है। वो अंधा व्यक्ति परमेश्वर को पुकारा, उस जगह पे कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वो अपने वहाँ पर जो मांगे हुए पैसे थे उसको भी ध्यान नहीं दिया और वह दौड़ करके परमेश्वर को पुकारने लगा। उसको पता चला कि यीशु यहाँ से गुजर रहा है और वह यीशु के विषय में इस बातों को जान लिया कि यीशु तो वह अंधों को भी आंखें दे सकता है, जब वह बीमारों को चंगा कर सकता है
और बड़े बड़े काम कर सकता है, नाना प्रकार के रोगों को ठीक कर सकता है। और सबसे ज़्यादा उसकी चर्चा उस क्षेत्र में फैल चुकी थी। वह बहुत ही शिक्षित बातें करता था और बहुत ज़्यादा वह ज्ञान से भर दिया था। तो उसे ये विश्वास हो गया कि यह सचमुच एक प्रसिद्ध और बहुत ही सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति है और यह सचमुच यह जो आया हुआ है यह अलग ही व्यक्ति है, ये अलग ही हमारे से अलग है और अलग तरीके से इसके जीवन पर बहुत ही अजीब जो बातें हैं जो हम में नहीं होती है, अर्थात अलग से शिक्षा को देना, बातों को बताना और हर तरीके का जो उसने परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के विषय में सुना था वो लाजवाब था और बहुत ही अलग था। उसको इस बातों में विश्वास हो गया था कि यह सचमुच मुझे ठीक कर सकता है और उसने इसलिए पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, क्योंकि उसे एक ही बार मौका मिला होगा। आप सोच के देखिए कि आप यदि उस स्थान में होते या हम यदि इस स्थान में पहुंच जाएं, कोई भी स्थान में, तो हमारे लिए क्या होगा, उस हालत में हम क्या करेंगे। वो व्यक्ति वहाँ पे ये नहीं देखा कि लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे क्या बोलेंगे, इस बातों को भी वो नहीं सोचा क्योंकि वह अंधा था। वह इस बातों को जानता था कि यीशु मुझे ठीक कर सकता है, उसे विश्वास था। उसने इस बातों को अपने जीवन में लागू करते हुए उसने आगे बढ़ा और पुकार करके कहा। उसे एक मौके को उसने नहीं खोया। आपको भी मौका मिला है, आज आपके पास में भी मौका है, आप भी मौका को मत खोइए। उसने मौका को नहीं खोया, पुकारना चालू किया। आपके पास अभी मौका है, पुकारे। आप निर्णय को लें और परिणाम को मत देखें। आप बीज लगाइए, निर्णय को आप लीजिए और परिणाम को मत देखिए मुझे क्या मिलेगा। प्रार्थना करिए, आप प्रभु को पुकारें, क्या मिलेगा उसको मत देखिए। आपके पास में अभी समय है तो उसको कह दें कि प्रभु मुझे समस्या से बचा, और वो बचाएगा नहीं बचाएगा वो परमेश्वर के हाथ में है। आप अपना काम करिए। और जैसे ही यीशु ने मुड़ करके देखा तो उसको वहाँ पर लाने के लिए कहा। और सोच करके देखिए कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने मुंह को खोल करके कहता है कि उसे मेरे पास लेके आओ, और उसे उसके पास में लाया गया और उसने उसको चंगा कर दिया। वह देखना चाहता था, उसको पूछा गया, वह बोला कि मैं देखना चाहता हूँ और प्रभु तू मुझे चंगा कर दे। और वह परमेश्वर ने उसको कहा मैं चाहता हूँ, और उसने उसको अपने मन से, परमेश्वर ने जैसा वो बोला था उसको वैसा ही कहा गया और वो व्यक्ति तुरंत ही देखने लगा। आप अपने जीवन पर परमेश्वर के आशीष को, और हम यदि अपने जीवन पर परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं तो हमें भी प्रभु को कहना पड़ेगा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, तू मेरे जीवन को बदल सकता है परमेश्वर। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरे जीवन पर अद्भुत काम कर सकता है। और निश्चय ही परमेश्वर किया है, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आप परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन से पुकारते रहें। यदि नहीं पुकारेंगे तो आप उसी अवस्था में बैठे रहेंगे। यदि वो अंधा व्यक्ति पुकारता नहीं तो जीवन भर उसका अंधापन तो रहता, उसके ऊपर में ये लांछन लगा रहता कि वो एक भिखारी है। वह अपने बिजनेस को, कारोबार को वहाँ पे छोड़ दिया। उसको बेचारे को हम नहीं बोल सकते हैं कि उसका बिजनेस है, परंतु वो उस अवस्था में होने के कारण उस काम को कर रहा था। शैतान हमारे जीवन को पूर्ण रीति से तबाह कर देता है, शैतान हमारे जीवन को पूर्ण रीति से ख़त्म कर देता है, और हम एक ऐसे काम करते हैं जिस काम को हमें नहीं करना चाहिए, और उसी काम पर शैतान हमको पहुंचा देता है। हमारे जो कैरेक्टर है उसके विरुद्ध में हमको काम कराता है। कई लोग पाप में गिर जाते हैं, उनके जीवन में गरीबी लाचारी होने के कारण। कई लोग श्राप में चले जाते हैं गरीबी लाचारी होने के कारण। परमेश्वर हमको यह कहता है कि हम पुकारना आरंभ करें, और यदि नहीं पुकारते हैं तो हम पुकारना आरंभ करें, क्योंकि जब हम पुकारते हैं तब हमारे लिए आशीष के द्वार खुलते हैं। हमें पुकारना चाहिए,
हमें प्रभु को बोलना चाहिए। जो बातें हैं उनको आप प्रभु के पास में कहें। प्रभु हमारी बातों को सुनना चाहता है। इसलिए अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु को कहेंगे और आप भी अपने समस्याओं को प्रभु के सामने में कहें और पुकारें। प्रभु को कहें, प्रभु हमारे जीवन पर तरस खाएगा, प्रभु हमको आशीष देना चाहता है, प्रभु हमको ऊंचा उठाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर, आपके निकट आते हैं। हे परमेश्वर प्रभु, हे दाऊद की संतान, दया कर, अनुग्रह कर। हम यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करते हैं, आपके लोग आशीषित हो जाएं, हर एक समस्याओं से बाहर आ जाएं, हर एक प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल है वो सब दूर हो जाए। प्रभु आप अपने लोगों को आशीष दे, हर एक प्रकार के प्रॉब्लम और परमेश्वर प्रभु जी जितने भी समस्या शैतान के द्वारा है वो सब दूर हो जाए। आप अपने लोगों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आपके वचन के अनुसार आपके लोग आशीषित होते जाएं। स्वर्ग का परमेश्वर, आपने अपने लोगों को प्रभु जी आशीषित किया है, विश्वास करते हैं और जब वो अपने मुंह को खोलकर पुकारते हैं, आपसे कहते हैं, परमेश्वर तुरंत तत्काल उनको आशीष प्रदान कीजिए। हे पवित्र आत्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में स्वर्ग से प्रभु जी आशीष और आशीष को मांगते हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और वचन को निरंतर आप अपने जीवन पर लागू करते जाएं। परमेश्वर हम सबको आशीष देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।